भूजल स्तर का पानी शहर के कई इलाकों में फैल चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान दुकान वालों को हो रहा है। उन लोगों को कम से कम 5-5 मशीनें लगा करके पानी बाहर निकालना पड़ रहा है। बिजली का बिल तो बढ़ा ही है, डिप्रेशन की बीमारी भी हो गई है। शहर की दुकानों में जिस स्पीड से भूजल स्तर बढ़कर फव्वारे की तरह आ रहा है, उससे खतरा साफ दिखाई दे रहा है। कहने को तो जिला प्रशासन ने 24 कुओं में से पानी की पंपिंग का कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि भूजल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को लगता है कि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कोई बड़ी तबाही हो जाएगी। सोस्ती गेट के भीतरी इलाके में स्थित जूतों की दुकान वाले तो लुटने के कगार पर आ गए हैं। यहाँ जिस तेज गति से भूजल स्तर बढ़ रहा है वह काफी चौंकाने वाला है। 5-5 मोटरें लगाकर रात और दिन पानी निकाला जा रहा है। बिजली के बिल 7,000 के बजाय 25,000 तक आने लगे हैं। बिजली कटौती के दौरान जनरेटर का प्रयोग करना पड़ रहा है। यहाँ के लोग अत्यधिक टेंशन के कारण डिप्रेशन की बीमारी के शिकार होने लगे हैं। मेरे को कम से कम डॉक्टर सिंघवी साहब हैं, हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं सिंघवी साहब, उन्होंने एक डिप्रेशन की मेरे को दवाई दे रखी है। एक जो रात को मैं लेके सोता हूँ, उसके ये रात की बड़ी प्रॉब्लम हो गई। रात को लाइट जाती है तो हमको रात को 3-3 बजे 4-4 बजे आना पड़ता है। बहुत परेशान हो गया सर, और डिप्रेशन की बीमारी हो गई एक तरह से हमारे को। मोटरों से कितनी मोटर लगी, कितना? पहले हमारे पास 2 मोटर चलती थी, आज 5 मोटर भी कम पड़ती है इस पानी निकालने में। पूरी रात भर 24 घंटे मोटर चलती है, जहां बिल हमारा बिना बिल 5 या 6 हजार आना चाहिए, और मोटर चलती है हमारे 25 से 20 हजार रुपए का बिल आ रहा है। बहुत जबरदस्त बिल आ रहा है। क्या ये प्रॉब्लम आपके यहाँ पड़ोस में? नहीं, पूरे शहर में है। हमारे से जा रहा है, जो यूज नहीं करते उनके यहाँ अंडरग्राउंड में 5 से 6 फुट पानी पड़ा है। हमारे अंडरग्राउंड में रोज निकालना इसलिए मुसीबत है, हमारे को ग्राहकी करनी पड़ती है। माल पड़ा है कम से 20-25 लाख रुपए से बीच हमारा माल पड़ा बीच में। पानी की समस्या इतनी खतरनाक है कि अगर आदमी की नाक से ऊपर चला जाए तो वही आदमी मर जाता है। वो जो पानी जमीन से रिसाव हो रहा है या अंडरग्राउंड की दीवारों से रिसाव हो रहा है, ये मान लीजिए झरने की तरफ पानी बह रहा है, क्योंकि 5 मोटरें 1 हॉर्स पावर की ताकत की जितना पानी निकाल के फेंक रही हैं, इतनी देर में तो 15-20 मिनट के अंदर 3,000 लीटर का एक टैंक पानी का भर जाता है। इतना पानी की समस्या इसमें से निकल रही है, तो ये मान लीजिए एक झरने की तरफ पानी बह रहा है। अगर ये जमीन इतनी ऐसी चलती रही और ये चित्र के पत्थर की 4 मंजिला बिल्डिंग है, सारा वजन नींवों के अंदर है, और किसी दिन जोधपुर के अंदर इतना बेहतरीन और बेकार और बुरा हादसा होगा कि प्रशासन देखता रह जाएगा और लोग बेमौत मारे जाएंगे। भूजल स्तर बढ़ने के कारण सोस्ती गेट के अंदर के क्षेत्रों में 5-5 फुट पानी रोजाना आ जाता है, जिसे निकालना अब लोगों के बस की बात नहीं रही। और तो और कुछ लोगों ने तो आरसीसी की छत और दीवार बनाकर भी कोशिश कर ली, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने 1.5-2 लाख रुपए तक व्यय कर दिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। बाहर की कंपनियों से भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए प्रपोजल मंगवाए गए, मगर वो इतने महंगे और बिना गारंटी वाले थे जिसे अपनाना इन व्यापारियों के लिए मुश्किल था। बाहर के काफ़ी आए हुए हैं, ट्रीटमेंट प्लान के करीबन 2.5 और 3 लाख रुपए का समझ लो ये बजट बता रहे हैं, और उसके बाद भी रिजल्ट जो है ना गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो यूँ की रहेगी, और पानी काफ़ी मतलब हद से ज़्यादा रह रहा है, और जितना पानी निकाल लें उतना वापस दूसरे दिन क्या शाम को ही वापस आ जाता है। आरसीसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। आरसीसी करवा के फिर पूरा वो हमने सीमेंट का वो करवाया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सरकार प्रशासन अभी तो कोई नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अखबारों में रोज़ ये आ रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, काले का पानी है, कहीं कभी कह रहे हैं बावड़ी का पानी आ रहा है, कभी खतरा है, कभी कुछ। खतरा तो पूरा ही खतरा ही है ना।